और पढ़ाई होना और पढ़ना, ये दोनों जो है वो दोनों में बहुत फर्क है। मुझे किसी से डर नहीं है, डर किसी से नहीं है। बस टॉप लेवल पर अगर आपकी विल है तो वहां से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। टीचर्स तो यहाँ के नहीं ही पढ़ाएंगे, टीचर्स तो आके सोएंगे ही, इसको देखने वाला कौन है। और पढ़ाई होना और पढ़ना, ये दोनों जो है वो दोनों में बहुत फर्क है। बिहार को समझना और बिहार वालों को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ जरूरत है लगन की और जमीनी स्तर पर काम करके समझने की। जी हाँ, जनसुराज आने वाले 2 महीने के अंदर राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल जाएगा और इसके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर 2 साल से बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार कितना बदलेगा, प्रशांत के साथ बिहार के लोग कितना चलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव निश्चित तौर पर दिख रहा है, लोग साथ खड़े हो रहे हैं। और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आखिर प्रशांत क्यों सुधारना चाहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र से ही हमारे साथ हैं टीसी प्रसाद। शिक्षा के क्षेत्र में 30 सालों से जुड़ी हुई हैं, तमाम स्कूलों में इन्होंने काम किया है, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार के लिए काम किया है। और उन्हीं से जानेंगे कि बिहार की वास्तव में शिक्षा को सुधारने के लिए प्रशांत की जो सोच है वो कितनी सही है। जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रशांत एक बात कह रहे हैं हमेशा कि इस बार वोट देने जाइएगा तो अपने बच्चों के चेहरे को देख के वोट दीजिएगा, कि आपका आधा पेट खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। तो क्या अभी जो शिक्षा है, क्या लोग बच्चों को पढ़ा नहीं है? प्रशांत का ये नया नारा जो है, आधा पेट खाइए बच्चों को पढ़ाइए, क्या है कुछ? प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो पदयात्रा के दौरान या उनके बाद जो उन्होंने जो बिहार को देखा है और जो ग्राउंड रियलिटी है शिक्षा के बारे में, उससे वो बहुत अच्छे से परिचित हैं। और पढ़ाई होना और पढ़ना, ये दोनों जो है वो दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ के बच्चे आज जो भी, जिस तरह से यहाँ के बच्चों का पलायन हुआ है या जिस तरह से यहाँ के बच्चे यहाँ से बाहर चले गए हैं, बाहर भी जाकर उनकी जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि वहां पर उनकी कोई एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है। बाहर जाने के बाद भी वो या तो मजदूरी कर रहे हैं या कुछ ऐसे स्तर पर काम कर रहे हैं जहां पर कि वो उनके बहुत कम अर्निंग के लिए वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो हमारा जो शिक्षा, हमारे बिहार में जो शिक्षा है, एक्चुअली वही जो प्राइमरी लेवल पर का जो शिक्षा है, जो फाउंडेशन लेवल का जो शिक्षा है, वही इतने हो रहा है शिक्षा। वही मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन वहाँ पढ़ाई क्या हो रही है, वो बच्चे वहां से पढ़कर कैसे बन के निकल रहे हैं, ये तो जब वो बड़े होते हैं तो पता चलता है। और इसीलिए बार बार ये पलायन को रोकने का जो एक सबसे जो मेरे ख्याल से जो प्रशांत जी का है कि ये पलायन तभी रुकेगा जब हमारे बच्चे अच्छे तरह से शिक्षित होंगे। और जब भी, और किसी भी मतलब आप किसी भी वर्ग को देखिए, किसी के भी जगह लोगों को देखिए, तो आपको यही लगेगा कि अगर वो सही ढंग से शिक्षित नहीं है तो ना तो उनकी अपनी कोई सोच बनती है, ना तो कोई समझ बनती है, और फिर ना ही वो आगे बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए प्रशांत जी का ये कहना कि अपने बच्चों को देखकर देखिए, क्योंकि आज वही बच्चों के कारण आज बिहार में जितना भी परिवार है, वो इसी कारण से, अगर आप बिहार के परिवार का सर्वे कीजिएगा तो मैक्सिमम परिवार जो आज इस अवस्था में है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से उनके बच्चे, उनके चूंकि बच्चे हैं जो बड़े हैं वो भी नहीं पढ़े हैं, तो वो सभी यहाँ से जो पलायन कर गए। इसलिए उनका ये कहना है कि अपने बच्चों को देख कर दीजिए ताकि वो पढ़ें, सही ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और बिहार लेकिन किसी प्रशांत जो है वो व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों के दिमाग को कैसे बदलेंगे? वो नहीं, व्यवस्था से ही लोगों के दिमाग का जो दिमाग कैसे बनता है, लोगों को दिमाग जो आज अगर आप विगत पिछले 20-30 वर्षों का अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको यही लगेगा कि जो लोग देखते चले आ रहे हैं, लोगों के अंदर एक तरह से मतलब हर तरह की सोच मर चुकी है। इनफैक्ट हम यही कहेंगे कि हमारे इवन हम एक पढ़े लिखे इंसान है, इसके बावजूद हमारे अंदर हमने सपने देखना छोड़ दिया था बिहार के बारे में, या फिर हमने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। तो ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ से बनी चली आ रही है 10-20 सालों से,
इसमें आदमी का सोच बनना ही बंद हो गया। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही है, ऐसे ही रहना है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। प्रशांत के आने के बाद वो सपना आपका वो सपना जिंदा हुआ है, बिहार वालों के अंदर वो सपना जिंदा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये एक बहुत मजबूती से ये एक विश्वास आया है कि नहीं, कुछ चेंज होगा और बहुत ही सुखद बदलाव होगा। ये जो अभी बदलाव होगा ये बहुत ही सुखद होगा, ये अच्छा होगा और बिहार के हित में होगा। और यहाँ के लोगों की जो इतने दिनों से जो चली आ रही जो उनकी स्थिति है वो तो निश्चित रूप से बदलेगी। जैसे आप गांव इलाकों में भी आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया बहुत कुछ, ये जो जातिवाद वाला जाल है बिहार में, देखिए, अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है ना तो आप जातिवाद में हैं। जो लोग इंटेंशनली जातिवाद को प्रमोट किए, देखिए आदमी को, क्या आपका इशारा कहीं लालू यादव? नहीं, मैं किसी एक आदमी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही हूँ। आज अगर हमारे पास आप एक सिंपल सी बात है कि आपके पास 4, 5, 6, 7 इश्यूज हैं, ठीक है। अगर आप अपने इश्यूज को अपने प्रायोरिटी के बेसिस पर तय करते हैं, ठीक है। आज जो स्थिति हो गई, लोग मान लिए कि अरे स्कूल तो ऐसा ही होता है, टीचर्स तो यहाँ के नहीं ही पढ़ाएंगे, टीचर्स तो आके सोएंगे ही, इसको देखने वाला कौन है? कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी यही मानसिकता परिपक्व हो गई। हम मान लिए कि ऐसे ही होगा, जीवन ऐसे ही होता है, ऐसे ही कटता है। हमें ना तो कहीं बाहर जो जाते हैं वो इस तरह से काम में, मतलब ये होते हैं मजदूर बन के जिस तरह से जीते हैं कि वहां उनके पास सोचने की कोई शक्ति नहीं। वो 2 दिन के लिए घर आए, थोड़ा सा परिवार के साथ एंजॉय किए, वापस चले गए और फिर उसी में वो कोल्हू के बैल की तरह वो वहां पर काम कर रहे हैं। उनके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म। एक सवाल और लेते हैं आपसे, शिक्षा के क्षेत्र से हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि जब देखा जाता है कि पार्टी कोई बनती है, सत्ता मिलती है, उसके बाद भ्रष्टाचार पैदा होता है। कैसे प्रशांत, कैसे रोकेंगे? लोग वही रहेंगे, देखिए ये मुद्दे वही रहेंगे, बिल्कुल कैसे रोका जाए? नहीं, मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि टॉप लेवल पर अगर आपकी विल है, तो वहां से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि मैं जब बिहार सरकार के साथ मैं बिहार शिक्षा परियोजना में काम कर रही थी या महिला समाख्या में काम कर रही थी, तो मैंने ये पर्सनल लेवल पर मैंने ये महसूस किया कि हमारे पास संसाधन भी है, काम भी है, सब कुछ है, बट देयर वाज नो विल टू मतलब उसको एग्जीक्यूट करवाने का विल नहीं था। करो दिखाने के लिए लोगों को बोला जाता था। बट ये मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, पहली बात। तो मानती हैं अधिकारी होने देंगे? आप तो खुद ही नहीं, वही मैं आपको कह रही हूँ कि ये अधिकारी होने देंगे या नहीं देंगे ये बात की बात है। लेकिन अगर हमारे जो टॉप, मैं वही बोलती हूँ, मैं शीर्ष नेतृत्व की बात करती हूँ कि अगर वहां पर बैठे लोग सही होंगे, क्या वजह है? आप हमें बताइए कि क्या वजह है कि इसी हिंदुस्तान के अदर स्टेट्स बहुत डेवलप कर गए, बिहार क्यों नहीं कर पाया? और लोगों ने क्या किया कि लोगों ने यहाँ पर कुछ हमारे ये बिहार का ही हम इसको दुर्भाग्य बोलेंगे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने सत्ता के बारे में सोचा। अगर वो एक बार बिहार के लोगों के बारे में सोचे होते ना, तो आज बिहार के पास ना तो संसाधन की कमी है, ना यहाँ के लोगों की बौद्धिक जो इनकी जो मतलब क्या बोलेंगे, इनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी कम नहीं है किसी चीज में। ये शारीरिक, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? 30 साल से लालू, राबड़ी और नीतीश ही जमे हुए हैं। किसके ऊपर? 30 साल से वो हर लोग जिम्मेदार हैं जो सत्ता संभाल रहे थे। नाम लेना नहीं चाहती आप? नाम तो जग जाहिर है, मैं नाम क्यों लूं? जो कोई डर है लालू से आपको? मुझे किसी से डर नहीं है, डर किसी से नहीं है। बस मैं एक बिहार की नागरिक हूँ, मैं एक बिहारी हूँ, पूर्ण रूप से मैं एक बिहारी हूँ। और मुझे बिहार के लोगों को देखकर मुझे दर्द होता है और मुझे काफी उम्मीद है। मैं प्रशांत किशोर का मैंने 1-2 पहले वीडियो देखा था और कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग हुआ कि नो, he is the person who is going to take बिहार। प्रशांत अपनी पत्नी को पिछले दिनों स्टेज पे लेके आए। हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पत्रकारों के और मीडिया घराने के दिमाग में जा रहा है कि क्या शुरू कर दिया प्रमोट करना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रशांत जी ने, चूंकि वो महिलाओं का, भाई मेरे बाद ये भी है, देखिए नहीं आपको नहीं, मैं बता रही हूँ। अगर
जितना मैं प्रशांत जी को समझ पा रही हूँ तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रशांत जी ने उस दिन चूंकि महिलाओं का इसके पीछे का भी मैं कारण जो मैं समझ रही हूँ, पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, प्रशांत जी उस दिन चूंकि महिलाओं का कार्यक्रम था और प्रशांत जी ने उस दिन अपनी पत्नी को बुलाना उचित समझा, क्योंकि महिलाओं से एक कनेक्ट बनता है कि चलो महिलाएं हैं तो उनके यहाँ भी मतलब ये है, एक कनेक्ट बना सभी महिलाओं का और सबको बहुत अच्छा महसूस हुआ कि अच्छा प्रशांत जी की पत्नी भी आई है, तो ये इट वॉज अ गुड मैसेज। और दूसरी बात हम आपको एक बात और ये भी बोलना चाहते हैं कि मैंने पहला ऐसा एक राजनीतिक दल जो अब होने वाला है, लेकिन ऐसा है जहां पर कि कार्यालय में जाके एक महिला होने के नाते मुझे कभी ऐसा नहीं एहसास हुआ कि यहाँ पर मतलब हम काम नहीं कर सकते। जो एक सम्मान जो एक महिला के लिए होना चाहिए या फिर वहां पर जितने भी पुरुष काम कर रहे हैं, तो वो जो एक कंफर्ट वाला जो माहौल वहां पर मिलता है जनसुराज के ऑफिस में, या वहां पर अभी तो जहां पर मतलब अभी 2 जगह तो ऑफिस है, तो जहां पर भी मिलता है, तो वो जो महिलाओं के प्रति जो उनका जो ये सम्मान है या महिलाओं के प्रति जो उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, वो मुझे लगता है कि महिलाओं को की भागीदारी बहुत बढ़ेगी इसमें और महिलाएं बहुत आगे आएंगी, और उसी में अगर उनकी पत्नी भी आगे आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे जो उन्होंने कहा कि ये घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तब मैं बिहार, यानी कि वो कहना ये चाहते हैं कि बिहार की जो महिलाएं हैं, आप लोग घर परिवार संभालिए, पुरुषों को खुली छूट दीजिए, तब जनसुराज के साथ वोट मांगेंगे। कहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। ये बिल्कुल कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा, वो इसलिए कहा कि अगर उन्होंने कहा कि ये चॉइस की बात है। आज अगर मेरा ये चॉइस है कि नहीं मैं राजनीति करूं और मेरे पति मेरा घर देखें, मान लीजिए ये अगर मेरा चॉइस है तो इट्स ओके। उनका ये नहीं कहना है कि, उनका यही कहना है कि अगर पुरुष आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे महिलाएं हैं, और अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ने का मतलब घर से बाहर निकल के अगर काम कर रही हैं, पुरुष भी अपने एक तरह से देखिए, पुरुष भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, महिलाएं भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ी। आज अगर हम एक होम मेकर हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं, तो मेरा प्रशांत कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहे हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है। आप यदि सपोर्ट इनको कीजिएगा तो जनसुराज में आप बिहार में परिवार के प्रति जो लोगों की एक हर लोगों के परिवार के प्रति जो एक ये है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एक दूसरे का होना हर कार्य में, मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट होने से वो काम और बेहतर होता है और ज्यादा लोग। अंतिम सवाल, यदि जनसुराज की गवर्नमेंट बनती है, कौन सा मंत्रालय लेना चाहेंगे? मंत्रालय तो खैर वो बहुत दूर की बात है, वो प्रशांत जी किसको मंत्रालय देंगे क्या देंगे, लेकिन मैं उनके साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में जरूर काम करना चाहूंगी। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और मुझे मन में कहीं चाहत नहीं है कि नहीं, तो मुझे मंत्रालय की या मंत्री बनने की ऐसी मेरी कोई चाहत नहीं है, लेकिन ये मैं आज पॉलिसी मेकर पॉलिसी में बिल्कुल मैं रहना चाहती हूँ, और पॉलिसी मेकिंग मतलब पद चाहिए कहीं, पॉलिसी मेकिंग से लेके पद चाहिए। अगर आप बिना पद के ही मुझसे काम करवाइएगा तो वो भी मुझे मंजूर है। चलिए, ऐसी महिलाएं जो है प्रशांत के साथ जुड़ रही हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं बिहार को बदलना चाहती हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहती हैं। अब देखना यह है कि महिलाओं से लेकर पुरुषों का कितना साथ आने वाले चुनाव में प्रशांत को मिलता है, इस पर पूरे बिहार ही नहीं भारत की भी नजर टिकी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।